नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा में अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इस बार जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है और 140 करोड़ की जनता भाजपा को 140 सीट के लिए तरसा देगी। अखिलेश यादव ने अयोध्या के बारे में भी कहा कि अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाना चाहिए। अयोध्या का संदेश मिलीजुली संस्कृति का है, लेकिन भाजपा ने नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल पैदा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के मवई में जनसभा के बाद मीडिया से मुखातिब थे। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या सौहार्द की राजधानी बने, अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाए। अयोध्या का संदेश मिलीजुली संस्कृति का है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भय की जगह ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया है। मुझे उम्मीद है अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता अवधेश प्रसाद को चुनकर अयोध्या के विकास को और ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने झूठ बोलकर जिस ऊंचाई पर पहुंचे थे, अब वह ढलान पर आ गए हैं और नीचे जा रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनता अब उनकी कहानी नहीं सुनना चाहती। उनके जो पुराने घिस्से पिटे डायलॉग हैं, उनको भी नहीं सुनना चाहती। जिस समय उन्हें पेपर लीक पर बात करनी चाहिए, जिस समय उन्हें नौजवानों की नौकरी पर बात करनी चाहिए, उस समय अपनी बातों से वे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी है। पोल भ्रष्टाचार की भी खुली है और महंगाई की भी। जिस कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है, जाहिर सी बात है वह मुनाफा भी कमाएगी, और जब मुनाफा कमाएगी तो स्वाभाविक है महंगाई भी बढ़ेगी। अखिलेश ने कहा कि इस बार भाजपा के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीट के लिए तरसा देगी। बाइट अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। क्राइम प्रभारी उत्तर प्रदेश संजय गुप्ता की एक रिपोर्ट। अयोध्या सौहार्द की राजधानी बने, अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाए, अयोध्या का संदेश मिलीजुली संस्कृति का है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भय की जगह ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया। मुझे उम्मीद है अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को चुन करके अयोध्या के विकास को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। तो भाजपा ने झूठ बोल करके जिस ऊंचाई तक पहुंचे थे, अब वो ढलान पे आ गए हैं और नीचे जा रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनता उनकी कहानी नहीं सुनना चाहती अब, और उनके जो पुराने घिसे पिटे डायलॉग हैं उनको भी नहीं सुनना चाहती। जिस समय उन्हें पेपर लीक पे बात करनी चाहिए, जिस समय उन्हें नौजवानों की नौकरी रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, वो लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी बातों से। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। पोल भ्रष्टाचार की भी खोली और महंगाई की भी। जिस कंपनी से इन्होंने अगर चंदा लिया है तो स्वाभाविक है वो मुनाफा कमाएगी, और जब मुनाफा कमाएगी तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे है। 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीट के लिए भी तरसा देगी।